हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक साइंस में। और मैं हूं वैभव और आज के वीडियो में हम लोग कोशिका चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कोशिका। ठीक है, आज का टॉपिक है कोशिका यानी सेल। तो फटाफट हम लोग ये देखते हैं कि सेल की खोज किसने करी थी। तो सबसे पहले जो सेल की खोज करी थी, जो कोशिका की खोज करी थी, वो खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन ये कोशिका कैसी थी? ये मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका। 1665 में जो कोशिका की खोज करी थी वो थी मृत कोशिका। बट जो ल्यूवेनहॉक थे, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले टुकड़े को जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा, कॉर्क के पतले टुकड़े को जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्तों के समान छोटे छोटे कोष्ठ माने जिनको हम लोग स्पेस कोठरी बोल सकते हैं। छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए, या बोल सकते हैं कोठरियों के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिन्हें सेल कहा। और दूसरे शब्दों में हम कहें, तो सेल शब्द की उत्पत्ति जो सेल शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है छोटे छोटे कमरे। जिसका अर्थ है स्मॉल रूम्स। ठीक है, यानी फिर से देख लेते हैं कि जो कोशिका है उसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। वो एक मृत कोशिका थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? कॉर्क के पतले टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक, लेकिन जो ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। और कब करी थी? 1683 में ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले टुकड़े को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्तों के समान छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए, जिनको उन्होंने सेल कहा। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सेल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्मॉल रूम। अब ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन रॉबर्ट हुक ने कोशिका के संदर्भ में जो कुछ भी बातें बताई हैं वो अपनी पुस्तक मायोग्राफिया
मायोग्राफिया में उल्लेखित किया है। कोशिका से रिलेटेड जो भी इन्होंने टेक्निक्स कोशिका से रिलेटेड जो भी अपने सिद्धांत बताए हैं या जो भी बातें बताई हैं वो मायोग्राफिया में, इनकी एक पुस्तक थी मायोग्राफिया, उसमें इन्होंने उसको प्रकाशित किया है। ये पुस्तक है मायोग्राफिया, और साथ ही साथ जो कोशिका का अध्ययन जहां पर करते हैं, कोशिका का अध्ययन जो है वो कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो भी कॉर्क के पतले टुकड़े से जो भी संरचना देखी, उस संरचना से रिलेटेड जो भी अपने सिद्धांत थे वो एक मायोग्राफिया उनकी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया था। साथ ही साथ जो कोशिका का अध्ययन है, उस कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि मृत कोशिका थी, परंतु 1683 में लीवनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। और कैसे किया था, इसको सेल शब्द क्यों दिया, क्योंकि जो सेल शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से हुई है, इसलिए उसको, जिसका अर्थ है स्मॉल रूम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो को लगातार लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करने का प्रयास करिए। इसके बाद हम लोग कोशिका सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट ने दिए थे। जो कोशिका सिद्धांत था वो दो साइंटिस्ट ने दिया था। उन साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। और इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनता है। प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनता है। साथ ही साथ कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और लास्ट में उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है या कोशिकाओं से बनती है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यानी जो भी जीव की संरचना है या तो वो एक कोशिका से बना होगा या वो बहुकोशिका यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। साथ साथ कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी हमारा जो भी जीव कोई जो उसकी संरचना है या जो भी क्रिया करता है वो कोशिका के कारण ही करता है। यानी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र मिलकर एक जीव बनता है। तो जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। साथ साथ उनमें प्रत्येक कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। यानी कोई भी कोशिका नई नहीं आती। प्रत्येक कोशिका में जब विभाजन होता है तो उससे नई कोशिकाएं बनती हैं। फिर उन कोशिकाओं में विभाजन होता है, उससे फिर नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी इस प्रकार जो प्रत्येक कोशिका है वो पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। साथ साथ इसका नया जो आगे वाला टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।
तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।